फाइनली गाइस, डक्की भाई भी रज्जब भट्ट का साथ देने के लिए बोल पड़े। उन्होंने कहा है कि हमारे मसले एक अलग चीज हैं, वो हम निपटा लेंगे। हमारी दोस्ती है, हमारी आपस में मोहब्बत है, हम एक दूसरे के घर आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बात पर रज्जब ठीक है, रज्जब की कोई गलती भी नहीं है। हम इस वीडियो में आपको डक्की की वॉइस भी सुनवाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। डक्की बोलता है, जब हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया था, सब लोगों ने मेरा नाम लिया था और ये बोला था कि डक्की हमारे साथ स्कैम कर रहा है। उस टाइम नदीम था या रज्जब था, ये पीछे हट गया था, लेकिन इस बार रज्जब की जिंदगी की बात हो रही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रज्जब के साथ हूँ। रज्जब इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोग उसे मान रहे हैं। कोई बात की ही नहीं है या ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने कोई इस्लाम के खिलाफ बात की है या इस्लाम की किसी टीचिंग के खिलाफ बात की है, तो आपने मुंह उठा के उस पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया टू द पॉइंट कि उसकी सजा क्या उसको बताई जा रही है कि उससे कत्ल होना है, मतलब सीधी डेथ पेनल्टी दे दी। अब वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, ठीक है। तो अब ये जो फेक इस्लामिक कार्ड वाला जो सीन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। ये 5 वक्त के नमाजी भी नहीं होते। ये जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं ना कि कत्ल होना चाहिए, ये अंदर से आशिक रसूल होते भी नहीं है, फ्रंट से ड्रामेबाजी होती है बस। क्योंकि इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया, ठीक है। सिर्फ पोलाइटनेस बताई गई है, कोई इस तरह का एग्रेशन नहीं बताया गया। सही है कि आप इस तरह का फेक इल्जाम लगा के अगले की जिंदगी तबाह कर दो, ठीक है। ऐसा कहीं भी इस्लाम में नहीं लिखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से ड्रामेबाजी होती है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी कोई गुनाह नहीं दिया होना जितना लोगों ने उठा के दे दिया, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। तो बाकी अपना रजब हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसी कोई नौबत न लेके आए कि आपको आउट ऑफ कंट्री रहना पड़े या पाकिस्तान में डर के रहना पड़े। हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बस। अब इस बात पर रज्जब फैमिली, रज्जब आर्मी जितनी भी ये वीडियो देख रही है, अब आप फैसला करें कि डक्की ने वाकई में सही किया है कि डक्की ने उसका साथ दिया है। हालांकि उन दोनों की आपस की कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन डक्की ने ये प्रूफ कर दिया है जितनी भी कंट्रोवर्सी हो, जैसे भी मुश्किल हालात हो, वो रज्जब का साथ जरूर देगा। डक्की ने तो एक इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं किसी को अगर आइडियल और लेजेंड मानता हूं तो मैं रज्जब भट्ट को मानता हूं। ये व्लॉगिंग की दुनिया में बहुत आगे जाएगा, ये तो मुझसे भी अच्छी व्लॉगिंग करता है। लेकिन शायद आजकल रज्जब भाई को नजर लग गई है, आजकल उसके व्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि वो मक्के मदीने में सारा दिन अल्लाह से इबादत करता है और सारा दिन दुआएं करता है। उसकी फैमिली भी सारी उधर चली गई है, उसके दोस्त भी जितने थे उसके साथ ही चले गए हैं। रज्जब भाई एक बार कहते थे कि मैंने कभी अगर व्लॉगिंग छोड़ी तो मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और फिर लंबे अरसे तक मैं ब्रेक ले लूंगा। शायद अब यही लगता है कि रज्जब भाई अब व्लॉगिंग करने नहीं आएंगे। अगर कोई भी बंदा रज्जब भाई के बारे में कुछ भी जानता है या किसी का राब्ता हुआ है तो हमें भी कमेंट में जरूर बताया करें, क्योंकि जो रज्जब भाई का नंबर था वो ब्लॉक हो गया है और हमारे पास भी दूसरा नंबर नहीं है कि हम उससे राब्ता करें और आप तक हाल पहुंचाएं। इसलिए हम भी उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। एंड रज्जब फैमिली, दिल खोल कर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और लाइक कमेंट किया तो हम इंशाल्लाह जरूर आपको रज्जब भाई से मिलवाएंगे।